हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनीश है और मैं आज आप सभी को हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बट फिर भी बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है। मैं अपना बेस्ट दूंगा कि बच्चों को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, कहाँ और कैसे और कब। तो यानी कि इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या, कैसे और क्या होता है, मतलब कि समय का इम्पोर्टेंट टाइम के लेकर के आपको बताएगा कि इस टाइम में हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं कि कब क्या हुआ। तो सबसे पहले रसीदा क्वेश्चन करती है कि उसने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसकी एक आइज़ जो होती हैं एक हेडलाइन पे जाती हैं कि 100 years ago हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो अबाउट व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। कि 1 साल पुराना भी किसी को कैसे पता चल सकता है कि क्या हुआ था उस टाइम। चलिए और आगे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट हैपेंड। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। अगर कल की बात करें तो आप रेडियो पे सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। लेकिन बहुत पहले की बात करें, लास्ट ईयर अगर जैसे बात करें, फिर भी कोई आपको रिमेंबर हो सकता है कि क्या हुआ था लॉन्ग लॉन्ग अगो। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, और कैसे होता है। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम जो पास्ट है यानी कि बहुत पुराना जो हमारा बीता हुआ पास्ट है उसको कैसे जान सकते हैं। जैसे कि हमने बचपन में मेरा जो पास्ट था उसको कैसे जानते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। जो कि ये हिस्ट्री जो होती है हमें बताने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो चलिए पढ़ते हैं और एक एक एनसीईआरटी के एक लाइन बाय लाइन पढ़ करके समझते हैं चीज़ों को। There are several things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wore। यानी कि कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। पीपल क्या खाते हैं, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक, और कौन से घर में वे रहते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स। हमें भी जान सकते हैं कि जो लाइव्स ऑफ फार्मर्स हैं, हंटर्स हैं, हर्डर्स हैं, हंटर्स जो शिकार करते थे, हर्डर्स यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले, फार्मर्स, रूलर्स थे, मर्चेंट्स, प्रेस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। यानी ये सब पर्सन भी पहले रहा करते थे जो कि आज भी हम जानते हैं इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, और ये भी जानते हैं कि उस टाइम के बच्चे कौन सा गेम खेला करते हैं। बहुत सारे पहले इंटरेस्टिंग गेम हुआ करते थे, अब तो नहीं, उस टाइप के गेम बहुत कम ही बच्चे खेलते हैं। द स्टोरी दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे संग। स्टोरी जो पढ़ा करते थे, जो सुनते थे, प्ले करते थे, जो देखा करते थे, प्लेस जो भी होते थे उस टाइम, सॉन्ग्स ये भी सुना करते थे, ये सब के बारे में हमको भी पता है। एंड वेयर डिड पीपल लीव, एंड ये हेडलाइन इंपॉर्टेंट है कि लोग आखिर कहाँ रहते थे पहले के लोग। फाइंड आउट द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। इसमें हम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे रिवर नर्मदा को। पीपल हैड लिव along the banks of this river for several hundred thousand years। हाँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पहले के लोग रहते थे वो रिवर के लॉन्ग ही रहा करते थे, यानी कि जो रिवर्स के बैंक्स थे उसी के आसपास ही रहा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, सबसे पहला तो रिवर्स उनको वाटर, जैसे हम जानते हैं, बेसिक नीड होता है, तो उसके लिए, और वाटर के साथ साथ उनको खाने के लिए भी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी, और डोमेस्टिक यूज़ में भी वाटर यूज़ होता था। और जो भी अगर कोई शिकारी आता था तो पानी से होकर गुजरता था तो उन्हें पता चल जाता था कि कोई आ रहा है, कोई जानवर या कोई जंगली जानवर। इसके कई सारे रीज़न हैं जो कि आप दे सकते हैं। ये 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है कि पीपल हैड लिव्ड अलोंग द, व्हाई द पीपल लिव्ड अलोंग द रिवर बैंक्स ऑफ द रिवर्स फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। अभी भी बहुत सारे शहर जो भी हैं सब रिवर के आस-पास ही है, और टेम्परेचर को भी वाटर मेंटेन करता है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, और जो जो इधर रहा करते थे स्किल्ड गैदरर्स रहते थे। स्किल मतलब कि अच्छे शिकारी। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो जो रहते थे अपने फूड को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट हेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट द रूट्स। वो अपने आसपास के जो वेल्थ प्लांट की ज़रूरत होते थे उन्हें जानते थे फॉरेस्ट से
कलेक्ट करते थे रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए सब फॉरेस्ट से लिया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स को भी हंट किया करते थे। अब सेकंड पेज की बात करते हैं। नाउ फाइंड द, ये सब मैप में बहुत इंपॉर्टेंट ही आता है। फाइंड द सोलीमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में ये भी फाइंड करना है। तो अभी मैप पे चलते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द एरियाज वर women and men first began to grow crops and such as wheat, barley about 8,000 years ago are located here। कुछ एरियाज में मेन और वुमेन क्या करते थे कि क्रॉप ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिए थे, जैसे वीट, बार्ली के। ये 8,000 साल की पहले की बात है। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट, कैटल, लिव्ड इन विलेजेस। लोग जो भेड़ बकरियां थी ये सब को ही पालना शुरू कर दिए, क्योंकि मेन बात ये भी एक जानवर ही रहा करते थे पहले, लेकिन ये हो सकता है कि उनके साथ मिलजुल करके रहने लगे, उनके साथ रहने लगे, तो ये भी उन्हें पालने लगे और उनसे प्रोडक्ट यूज़ करते थे। जैसे सीप से उन्हें मीट भी मिल जाता था, और फिर ऊल भी मिल जाता था जो इसको यूज़ करते हैं हम लोग क्लोथ्स के लिए, और दूध भी मिल जाता था, मिल्क। गोट सेम तरीके से। अब गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास है सेंट्रल में, इंडियाज़ में, इसको भी लोकेट करना है। तो चलिए मैप में देख ही लेते हैं। दीज आर द सम एरियाज वर, देखो तो देखो जो पहले क्या कह रहा था, सबसे पहला नर्मदा रिवर थी। तो नर्मदा रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे है नर्मदा रिवर, ये पूरी नर्मदा रिवर की लाइन है, इसको एकदम ध्यान से देखना क्योंकि ये आता ही आता है। और ये देखो गारो हिल्स अभी जिसकी बात कर रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स। ओके, तो ये मैप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर डेवलप, ठीक, एग्रीकल्चर हो गया, डेवलप हो गया। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। और देखो राइस सबसे पहले कहाँ ग्रो किया गया था, तो जो भी नॉर्थ ऑफ विंध्यास थे वहाँ पे ग्रो किया गया था। ये भी एक एक्टिविटी दिया है कि ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो भी रिवर्स था इंडस की, ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करो, लोकेट करो। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर एरियाज दैट फ्लो इनटू द लार्जर एरिया। और हाँ, ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, तो ये स्मॉलर एरियाज होती हैं जो लार्जर लार्जर रिवर को ज्वाइन करती हैं, फिर उन्हीं के थ्रू फ्लो करती हैं। मतलब कि जैसे जो लार्जर रिवर्स होती हैं, तो उनसे कई सारी रिवर्स मर्ज हो जाती हैं, निकल जाती हैं, तो उसी को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। इसमें सालों साल पानी भी नहीं होता है, सिर्फ अगर ज़्यादा समर है तो सूख जाता है, और मानसून के टाइम ही इसमें पानी आता है। अबाउट 4,700 ईयर्स अगो, यानी कि 4,700 ईयर्स अगो, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। मतलब कि अगर देखा जाए तो 47 साल पहले भी जो सिटीज़ थी वो भी बैंक्स ऑफ रिवर्स के ही होती थी, जैसे कि मैं बताया, क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और 25 ईयर्स अगो भी जो सिटीज़ थी वो भी बैंक ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज अलॉन्ग द सी कोस्ट में भी अभी भी हैं। मतलब जैसे अभी भी लोग रहते हैं। या 2500 ईयर्स की बात कर लो, आप 4700 ईयर्स की बात कर लो, तो सब बैंक्स ऑफ रिवर्स के किनारे ही रहा करते थे। रीज़न साफ है कि वाटर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो देखो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करने के लिए कह रहा है, ठीक है, कॉल्ड द सन, जो कि इसको लोकेट किया जाएगा। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वर नोन एज मगधा। देखो पहले की जो रिवर्स थी, जो भी साउथ ऑफ गंगा थी, उसको मगधा कहते थे, जो साउथ ऑफ गंगा थी। नाउ लाइंग द स्टेट ऑफ बिहार, अब कहाँ पे है, तो जो बिहार का स्टेट है वहाँ पे है। इट्स रूलर्स आर वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल रूलर रहा करते थे। एंड सेट ऑफ द लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा बड़ा किंगडम्स रहता था उनका। किंगडम्स वर सेट अप ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अदर्स जो पार्ट्स कंट्रीज़ के थे वहाँ पे भी सेट किया करते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। पीपल, पहले लोग ज़्यादा ट्रैवल ही करते थे, या एक पार्ट से लेकर, सब कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे तक जाया करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। हाँ, लेकिन इसमें रिस्क भी होता था, जैसे हिमालयाज और डिजर्ट्स, रिवर्स, ये सब थे, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते थे उनके जर्नी में। और कभी कभी तो देखो, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये बात थी कि इम्पॉसिबल तो नहीं, कोई चीज़ इस टाइम इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो उस टाइम भी नहीं थी। लोग ट्रेवल करते थे, बट हाँ डेंजरस तो था। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और मूव देखो सिंपल करते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, फूड के लिए, और जैसे नेचुरल डिजास्टर से बच सकें, फ्लड से,
ड्रॉट से, यानी कि अगर वे डिज़र्ट्स के इलाके में रह रहे हैं तो जानते हैं अगर समर आने वाला है तो बहुत ज़्यादा ड्रॉट आने वाला है, और से जो भी मानसून फेड एरिया से फ्लड आने वाला है, तो वहाँ से जैसे मानसून आने से पहले वो लोग चला जाते थे, मूव कर देते थे। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज कंक्वरिंग अदर्स लैंड्स बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विथ कारवान्स और शिप्स। देखो बहुत टाइम तो जो अब मैन से आर्मीज की तरह, मतलब जैसे बहुत सारे ग्रुप में मूव किया करते थे, और अदर्स के भी लैंड कैप्चर किया करते थे। जैसे मर्चेंट्स ट्रेवल करते थे कारवान्स और शिप्स के द्वारा, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस। मर्चेंट्स पहले से रिच और अमीर थे, तो वे जो भी अपनी वैल्यूएबल गुड्स थी एक दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस तक ज़रूर ट्रैवल किया करते थे। जो रिलीजियस टीचर्स थे वे भी विलेज टू विलेज वॉक किया करते थे। रिलीजियस टीचर यानी जो ज्ञान देते थे। टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन विद स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रेवल किया करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस, यानी उन्हें नई प्लेस खोजना, डिस्कवर करना, ये सब पसंद था। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल। इससे क्या हुआ कि एक दूसरे जो आइडियाज़ थे पीपल के, वो दोनों आपस में शेयर किया करते थे और आराम से ट्रेवल करते थे। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज? अब बात करते हैं कि आज के टाइम में लोग ट्रेवल क्यों करते हैं नाउ डेज, यानी अब। जैसे मैप वन में आप देखोगे, वंस मोर एक बार और, तो जब भी हिल्स माउंटेन्स सीज हैं फॉर्म द नेचुरल फ्रंटायर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बहुत नेचुरल फ्रंटायर, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हो होती हैं। हिल्स और माउंटेन्स एक बन जाती हैं, फॉर्म कर लेती हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains across the seas from their frontiers also came into some corner and settled here. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, अभी भी है, कि माउंटेन्स को क्लाइंब करना, मतलब क्रॉस करना सीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर्स ऑल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर, और कई लोगों ने किया, क्रॉस किया जो भी फ्रंटायर्स थे और सेटल हो गए। ओके, एंड दीज मोमेंट्स ऑफ द पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। और मोमेंट से क्या होता है कि जैसे जो भी हमारा कल्चर ट्रेडिशन है उसे भी एनरिच किया, मतलब कि जैसे जो भी उधर के लोग आए तो अपना कल्चर लेके आए, हमारे लोग गए तो उधर कल्चर अपना शेयर किए। अगर लोग ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ साथ कई चीज़ें ट्रैवल करते हैं, जैसे उनका रिलीजन, कास्ट और भाषाएं, लैंग्वेज, फूड, सब एक साथ चला जाता है। यहाँ तक कि जो डिजीज़ होते हैं वो भी ट्रैवल हो जाती हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, जो भी कार्विंग स्टोन थे उनको नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया। कंपोजिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक कंपोज किया। कुकिंग फूड, देखो सेवरन कह रहा था ना कि फूड भी, सब ये सब भी इंट्रोड्यूस हो गए। नेम्स ऑफ द लैंड, अब अगला टॉपिक है कि जो भी तुम्हारे नेम्स ऑफ लैंड थे उसके बारे में। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो वर्ड तो आपने सुना ही होगा, एक इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया आता है, जो इंडस रिवर है, उसी से आता है, जिसको सिंधु हम लोग संस्कृत में कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, ये वही मैप में कि ईरान और ग्रीस कहाँ पे है, इसको बाद में पता करेंगे, तो एक्टिविटी है, आप कर सकते हो घर पे भी। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 25 years ago and familiar with the Indus। जो भी इरानियंस और ग्रीस आए 25 साल पहले, ये भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे इंडस से। कॉल इट द हिंदोस ऑफ द, और द इंडोस, वो हिंदोस बोलते थे या तो इंडोस बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर में आ सकता है कि इरानियंस क्या बोलते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और जो ईस्ट की लैंड थी उसे इंडिया कहते थे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन नॉर्थ वेस्ट, और जो भारत नेम था वे लोगों को, ग्रुप को बुलाया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। नॉर्थ वेस्ट यानी कि आप समझ सकते हो कि कुछ हमारा यूपी तो सेंटर में आता है, यूपी से इधर दिल्ली विल्ली में हम लोग बोल सकते हैं। वेस्ट यानी कि हमारा राजस्थान आ जाएगा, उससे पहले ही थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ओके, ठीक, और ऊपर हाँ हरियाणा वगैरह भी आ जाएगा। एंड हु मेंशन द ऋग्वेदा, और जो ऋग्वेदा के बारे में मेंशन किया करते थे। एंड द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत डेटेड अबाउट 35 ईयर्स अगो, जो भी संस्कृत में कंपोजिशन होती थी 35 ईयर्स अगो। लेटर इट वाज यूज फॉर आवर कंट्री, उसको बाद में हम लोग अपने कंट्री के लिए यूज़ करते थे। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, अब हम चलो पास्ट के बारे में कुछ और जानते हैं और उसके बारे में फाइंड करते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग
आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप पास्ट के बारे में फाइंड कर सकते हो। वन इज़ टू सर्च फॉर द एंड रीड द बुक्स वर रिटेन लॉन्ग अगो। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है कि आप बुक्स में सर्च करो, बुक्स को रीड करो, तभी जाके आपको पास्ट के बारे में जानकारी हो पाएगा। एंड दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी लिखा करते थे बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, ये हैंड से लिखा करते थे। इसको हम लोग लेटिन में मैनू, जो हैंड होता है, इसलिए उसका नाम भी हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट्स। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लिप्स, पाम लिप्स पे लिखा करते थे, स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द बार्क ऑफ ट्रीज नोन एज बिर्च। जो भी बार्क ऑफ ट्रीज थे, इसको बिर्च हम लोग कहते थे, उस पर लिखा करते थे। विच ग्रोस इन हिमालयास, हिमालयास में अभी भी उगते हैं। ओवर द ईयर्स मेनी manuscripts were eaten away by the insects, some were destroyed, but many हैव सर्वाइव्ड। ओके, देखिए यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी, मतलब बोल सकते हैं कि डीमेरिट्स इसकी यही थी। आता है क्वेश्चन कि क्या मतलब क्यों मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, उसके डीमेरिट्स क्या थे, तो आप ये लिखोगे कि वो एक तो लीव्स की होती थी, और लीव्स एक नेचुरल चीज़ है तो एक दिन तो उसे डिस्ट्रॉय होना ही होना है। इंसेक्ट्स भी खा जाते थे और उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे, तो ये उसकी डीमेरिट्स थी जो कि उसे ज़्यादा दिन तक नहीं होती थी। लेकिन हाँ, बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट थे जो अभी भी बची हुई थी, क्योंकि उसे टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा जाता था। दीज बुक्स डील्स विद ऑल द काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट में होते थे, रिलीजियन, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, दीज लिव्स एंड द लाइव्स ऑफ द किंग्स, मेडिसिन, साइंस, यानी कि सबके बारे में ज्ञान था, किंग्स, मेडिसिन और साइंस। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, इसके अलावा उसमें पोएम्स, प्लेस थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, काफ़ी लैंग्वेज संस्कृत का मतलब काफ़ी चीज़ें संस्कृत में ही लिखी गई थी। अदर्स वर प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी, प्राकृत एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, और तमिल भी थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस भी हम स्टडी कर सकते हैं। दीज आर रिटन ऑन द लिटरली हार्ड सरफेस, इंस्क्रिप्शन मतलब हार्ड सरफेस। ये भी आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंस्क्रिप्शन एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब सिंपली पाम लीव्स जो कि सॉफ्ट सरफेस से लिखा जाता था, और इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सरफेस से स्टोन और मेटल पे लिखा जाता था। समटाइम्स kings got their orders and inscribed so that people could see and read obey them। कुछ मतलब बहुत बार तो किंग्स ही ऑर्डर किया करते थे कि उनके बारे में आप लिखो, ठीक है, और उन्हें ऑबे करो, उन्हें पूजा करो उनकी। एंड देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, वेल देयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस। बहुत सारे अदर काइंड्स के इंस्क्रिप्शन थे, जैसे मेन एंड वुमेन, किंग्स और रानियाँ से, रिकॉर्ड व्हाट दे डिड, रिकॉर्डेड मतलब क्या करते थे अपनी बड़ाई के लिए, कि मेरे बारे में लिखो, अच्छा अच्छा लिखो। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, जितनी भी विक्ट्रीज होती थी वो सब लिखवाते थे, तो यानी कि बस अपनी तारीफ़ें ही लिखवाते थे जो भी इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे उस पर। एक और चीज़ दी है एक्टिविटी के, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हार्ड सरफेस के क्या इंपॉर्टेंट थे, एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्टीज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही था कि ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व हो सकता था, जल्दी ख़राब नहीं होगा, हमारे जो भी अपकमिंग जनरेशन वो भी रीड कर सकती है। और डिफ़िकल्टीज़ यही थी कि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था लिखने में इसको, मतलब स्टोन है तो उसमें तोड़ तोड़ के लिखना पड़ता था, बहुत ही हार्ड और डिफ़िकल्ट टास्क था। देयर आर मेनी अदर्स, और फिज़िकल वर्क भी बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता था, तो बहुत ही हार्ड था ये। देयर वर मेनी अदर्स थिंग दैट वर मेड यूज्ड इन द पास्ट, और भी चीज़ें थी जो पास्ट में यूज़ की जाती थी, बनाई जाती थी। दोज वर स्टडीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट आर्कोलॉजिस्ट, और इन ऑब्जेक्ट्स जो स्टडी करता है उसके बारे में बताता है उसको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट है, हु आर द आर्कोलॉजिस्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और हायर क्लास में भी आता है, तो इसको लर्न कर लेना कि जो स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, स्टोन्स एंड ब्रिक पे, ठीक है, ये सब पेंटिंग स्कल्पचर पे। एंड दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्यूट, जो एक्सप्लोर करते हैं उसके बारे में, एक्सक्यूट मतलब उसे डिग करके निकालना सरफेस में से, अर्थ में से, ठीक है, टूल्स को, वेपन्स, पोर्ट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, ये सब कॉइन्स को, चीज़ों को निकाल करके उनमें स्टडी करना, लोगों को बताना ये सब क्या चीज़ें हैं। मेड स्टोन, जो कि कुछ स्टोन से बने होते थे, बोन से होते थे, बैक्ड क्ले और मेटल से बने होते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो हार्ड होते थे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा देर तक वो सर्वाइव किया करते थे। ओके, नेक्स्ट, ये देखिए पॉट, पहले ये बहुत पुराना पॉट है जो कि आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। अ पॉट फ्रॉम द ओल्ड सिटी से, जो कि 4700 ईयर्स अगो था। ओके, लुक एट दिस, पहले के लोग भी ऐसे पॉट बनाया करते थे। और जो राइट में ओल्ड ओल्ड सिल्वर कॉइन्स हैं, पहले ऐसे कॉइन्स चला करते थे।
एंड यूज फॉर द 25 ईयर्स अगो, यानी कि आज से 2500 साल पहले। ओके, तो देख सकते हो आप आज के कॉइन्स और पहले कॉइन में कितनी ज़्यादा डिफरेंट थी। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, जो भी एनिमल्स के बोन्स थे उसे भी लुक करते थे, बर्ड्स फेस, एंड टू फाइंड आउट what people ate in the past, और ये भी देखा करते थे लोग क्या खाते थे पहले। plants remain survive for many rarely if seeds of a green piece would have been burnt, जो भी plants थे, जो plants के remains थे अभी survive कर जाते हैं, ठीक है। जो भी सीड ग्रेन और पीसेज वुड हैव बीन बर्न, जो भी चलाए जाते थे, दे सर्वाइव इन द चार्ड फॉर्म, चेरेड फॉर्म, ठीक है। डू यू थिंक द क्लॉथ, चेरेड फॉर्म मतलब जैसे कि आप देखे होगे फॉसिल्स आते हैं, फॉसिल्स स्टोन्स आते हैं, वे क्या होते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स ही होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं, जो कि मतलब इतने सब पुराने की बता नहीं सकते, आई एटलीस्ट मतलब हज़ारों हज़ारों साल पुराने। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय द आर्कोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि आपको जो पता है जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो भी क्लोथ्स भी फाइंड किया करते थे। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स स्टडी, देखो हिस्टोरियंस वही थे जो इस पास्ट को स्टडी किया करते थे। क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु आर द हिस्टोरियंस, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलता था मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कोलॉजी से, ये सबको लेकर वो स्टडी किया करते थे और उस पर बताते थे। ओके, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एडवेंचर, और ये एक एडवेंचर की तरह लोग एंजॉय करते थे। एज वी रिकंस्ट्रक्ट टू बीट बाय बीट, सो हिस्टोरियंस एंड लाइक डिटेक्टिव्स, ये एकदम डिटेक्टिव्स की तरह है। जैसे आप जानते हो जो डिटेक्टिव का काम होता है, कोई चीज़ होता है उसे डिटेक्ट करना, से कोई चोरी वोरी हो गई तो उसे कैसे हुई सब के बारे में पता करना, तो ये हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट किया करते थे। हु यूज़ ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज एंड फाउंड आउट, हाँ क्लूज की तरह यूज़ करके जो भी पास्ट होता था उसको फाइंड आउट करते थे। ओके, वन वन पास्ट फॉर मेनी, डू यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट। ओके, आपने देखा जो टाइटल ऑफ बुक था आवर पास्ट हैव इज यूज फॉर द पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द फैक्ट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल। बस ये इसीलिए आपके अटेंशन को खींचना चाह रहा था कि जो भी पास्ट था वो डिफरेंट है, अटेंशन जो पीपल का खींचता है वो बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल समझते समझ में आएगा। द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, कि जो लाइफ्स थी हर्डर्स और फार्मर्स की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी जो भी किंग्स और क्वींस थे। किंग्स एंड क्वींस हमें पता है कि लग्जरियस लाइफ रहा करते होंगे, उन्हें मतलब उनका अलग ही राजमहल होगा, उनके पास बहुत सारे सोने वाइन्स होंगे, पैसा होगा। लेकिन हमारे फार्मर्स और हर्डर्स बहुत ही पुअर फार्मर्स, यानी यूजली फार्मिंग करते होंगे। हर्डर्स यानी कि वही जो भेड़ वेड़ चढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं, एक दूसरे से दूसरे मूव कर देते हैं, यानी इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ जीना पड़ता होगा। यहाँ तक कि किंग्स और क्वींस को टैक्स भी पे करना पड़ता होगा। और जो मर्चेंट्स थे वो भी डिफरेंट थे क्राफ्ट्स पर्सन से, ठीक है। और मतलब सबकी लाइफ ही डिफरेंट थी। ऑल्सो एज द ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस कस्टम डिफरेंट पार्ट्स, जैसे आज के टाइम में डिफरेंट, कुछ रिच हैं तो कुछ गरीब हैं of country. For example, today most of the people living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forests से। अंडमान निकोबार में आज भी देखोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स रहा करते हैं जो कि फिशिंग और हंटिंग, और हमारे जो कल्चर है, सोसाइटी ट्रेडिशन है उससे एकदम अलग, वे सब जी मतलब लाइफ सर्वाइव करते हैं, सब हंटिंग फिश करते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अलग है, कल्चर भी अलग है। ओके, और जो सिटीज़ पे डिपेंड हैं, देखो जो सिटीज़ पे रहते हैं तो जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं वे सिटीज़ पे डिपेंड हैं, जो भी उन्हें चाहिए होगा, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होगा उन्हें चाहिए होगा तो सिटीज़ पे डिपेंड है। और जो अर्बन एरियाज़ है वो रूरल एरियाज़ पे क्रॉप्स के लिए डिपेंड है, खाने पीने के लिए, फूड के लिए। सच एज दिस एग्जिस्ट इन पास्ट विल बिसाइड देयर अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, और भी देखो डिफरेंसेस अ ग्रेट डील। किंग्स एंड बैटल्स में दे फॉट, क्योंकि किंग्स बैटल ही फॉट किया करते थे, बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, क्योंकि उन्हें जो भी उनकी विक्ट्री होती थी उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता था। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉल गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स व्हाट दे डिड। हाँ, हमें जो भी हंटर्स थे, फिशिंग फॉक्स थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था और ये कोई रखते भी नहीं थे। लेकिन जो आर्कोलॉजी थी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज़ मच रिमेन्स अननोन, और जो भी आर्कोलॉजी थी उसे फाइंड करने में मदद कर दी। ओके, तो ये बस हमारा चैप्टर लास्ट ही है, ये लास्ट टॉपिक है। व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का मतलब क्या होता है। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, डेट का मतलब कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है जो कि ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेट्स पेपर में पूछी भी जाती हैं।
इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ ईयर। ओके, डेट्स कोई पूछता है तो आप बर्थडे से होता है, डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, वही आप डेट्स के बारे में बात करते हैं। 2000 and something, these were years counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ and founder Christianity, and so 2000 means 2000 years on birth of Christ. Birth of Christ counted backwards usually BC before Christ and dated to the okay। बस बेसिक चीज़ें हैं कि उस टाइम क्राइस्ट एरा चलता था 2000 ईयर्स अगो, तो जो भी क्राइस्ट एरा से पहले होती थी उसे हम लोग बीसी कहते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। ओके, और एसी मतलब आफ्टर क्राइस्ट एरा, जो कि आप बाद में पढ़ोगे और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इतना जान लो कि बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। ओके, तो चैप्टर हो गया ख़त्म हमारा। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो फिर आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें।